किसी जी व्यापम द्वारा जो असिस्टेंट लेबर ऑफिसर और लेबर सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम दिया गया था उसमें मेरिट लिस्ट क्या है, उसको कटअप किया गया है और कितने लोगों को इसमें जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कुल टोटल पोस्ट है इसमें 34 थे, जिनमें जनरल के लगभग 9 पोस्ट थे। इसी के साथ ही 9 पोस्ट लगभग ओबीसी ग्रुप से थे और छः पोस्ट के करीब आपके एसटी और ओबीसी और कुछ और पोस्ट थे। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि इन सभी का मेरिट लिस्ट में टॉपर का कितना अंक प्राप्त हुआ है, उन सभी को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि पहले नंबर पर जो रैंक सीरियल नंबर जो जारी किया गया है, इसमें टॉप मेरिट लिस्ट सभी का जारी कर दिया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि रोल नंबर पहले नंबर पर हैं संदीप देवगन हैं, जिनका अगर हम इनके नंबर की बात करें ओबीसी से नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं और इनका जो है जन्म तिथि है 12/7/95, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 150 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने लाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 150 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का था और 1/4 इसका माइनस मार्किंग था और इन्होंने 120 अंक प्राप्त किया है। इसी के साथ ही अगर हम दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो नरेंद्र कुमार हैं, जिनका 97 जन्म तिथि है, 118 अंक पर अर्जित किया है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर एससी से आते हैं सूरज कुमार का। सूरज कुमार की अगर हम बात करें 93 जन्म तिथि, 118 नंबर इनको भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से बहुत ही हाई कटअप जा रहा है आप किसी भी एग्ज़ाम का। और व्यापम वगैरह के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों पर यदि आपका कमांड है, जैसे कि मैथ, इंग्लिश वगैरह जो भी आपको टफ लगता है, उन सभी चीज़ों में आपकी काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए, तब जाकर इस प्रकार के एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। अन्यथा 1-2 सब्जेक्ट को पढ़कर इस एग्ज़ाम को निकालना, अब व्यापम का एग्ज़ाम निकालना साधारण बात नहीं है। तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। या अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा का आगे की हम तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपको अधिक समय भी देना पड़ेगा और अच्छे से अच्छे मेहनत करना पड़ेगा। सभी क्षेत्रों में आपको टॉपर बनना पड़ेगा। किसी एक क्षेत्र का टॉपर बनकर आप निश्चित रूप से ऐसे एग्ज़ाम को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आप में ऐसी शक्ति है, आपकी इतनी इच्छा प्रबल है, तभी इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, अन्यथा अपने जीवन को बर्बाद ना करें और किसी अन्य क्षेत्र में आप अच्छे से तैयारी करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। क्योंकि इसका जो है, एक तो एग्ज़ाम अच्छे से होता नहीं है और जब होता भी है तो उसमें भी थोड़ी सी यह रहती है कि कब होगा कब नहीं होगा, इसका भी कोई पता नहीं होता है। और लगभग 30-40 पोस्ट ही मात्र आते हैं कुल टोटल में, और यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 पोस्ट आएंगे। तो 10 टॉप में आप में आने की हिम्मत होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका रैंक 115 नंबर 120 नंबर आ रहा है 150 में, तभी जाकर इस प्रकार के एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकती है। तो जनरल ओबीसी कैटेगरी से ओबीसी का भी 8-10 पोस्ट ही हमेशा आते हैं निश्चित रूप से। तो इस प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार की तैयारी करना चाह रहे हैं। यदि आपसे मैथ नहीं बनता है, इंग्लिश नहीं बनता है और भी जीके वगैरह नहीं बन पा रहा है, तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम को छोड़ दें, अन्यत्र कुछ और अच्छे की तैयारी करें। यही हमारा आप सभी के लिए संदेश रहेगा। और आगे की जो भी तैयारी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ तैयारी करें, नहीं तो आपका समय और जीवन दोनों बर्बाद हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। जय हिंद।